और फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड मैंने आपको सोल्यूशन पीडीएफ में प्रोवाइड, अभी सोल्यूशन भेजा है कि नहीं मैंने आप लोगों को इंडेक्स का? चैट मीट आशीष शर्मा एवरीवन टू, हाँ ठीक है। एटम में, और एटम के बारे में आप लोग क्या जानते हो? एटम के बारे में आप लोग क्लास 9th में समथिंग पढ़े होंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। डॉल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया था कि एटम इज अनकटेबल। उसके नाम से वर्ड है एटम, ठीक है, मतलब अनकटेबल, जो और ना कट सके और छोटे पार्ट में डिवाइड ना हो सके। लेकिन जो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जो किसी की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हमने जाना कि नहीं एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वो एटम डिविजिबल है, अनडिविजिबल नहीं, ठीक है। इसी एटम के स्ट्रक्चर के जो इसके एटॉमिक पार्टिकल है कैसे अरेंज्ड रहते हैं, कहाँ पे प्रोटॉन होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे न्यूट्रॉन, इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में समझ लो बेस है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो हम इस स्लाइड को पहले देख लेते हैं, फिर उसका वीडियो लेक्चर्स में आते हैं। स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस टॉपिक कवर्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। ये सब कुछ आप लोग पहले से नाम सुने हो और जानते हो। पार्टिकुलर क्लास 9th में आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में अच्छे चैप्टर दिया। पूरा 9th का 9th, पूरा का पूरा 11th में। उसके अलावा और भी ज्यादा फिर डीप एक्स्ट्रा नॉलेज है उसमें 11th, ठीक है। एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल जानते हो, उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तरबूजे के बीज को मान लिया इलेक्ट्रॉन, और रेड कलर का जो रेडिश उसको मान लिया पॉजिटिव है, लेकिन वो सही नहीं है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया, एटॉमिक एंड मास नंबर क्या है, आइसोटोप, आइसोबार एंड ड्रॉबैक्स। इतना हम लोग इस स्लाइड पे पार्टिकुलर देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये एटम है, उसका एक ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। सेंटर पे मेरा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वही मिलकर न्यूक्लियस बनाता है। ये कौन स्क्रैच कर रहा है, बड़ी मार खाएगा भी, ये और ड्राइंग। आप लोग कॉमेडी करना शुरू कर देते थोड़ी देर में, ठीक है। Lauter's atomic theory was the first atomic theory proposed in 1808. This theory postulated that all matter is composed of very tiny particles. जितने मैटर्स हैं वो क्या होते हैं, वेरी टीनी पार्टिकल द्वारा कंपोज होते हैं। 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया था, ठीक है। डाल्टन ब्रिटिश टीचर थे एक स्कूल के, उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी प्रस्तुत की थी, ठीक। He also proposed that atoms could not be further subdivided. उन्होंने कहा कि एटम को फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते हैं। Several theories and experiments led to the present structure of atom consisting of nucleus. Research led to the discovery of several subatomic particles such as electron, proton and neutron. ठीक है। अब ये देखो, जे थॉमसन उसके बाद आए, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब मेंटेन्ड एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पे मेंटेन होता है, ठीक है। अब ये देखो, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, एक शीशे का ट्यूब है बेटा, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप से इसको, इसके प्रेशर को काफी लो कर दिया, इसके अंदर की जितनी भी एयर क्या क्या सक करके बाहर कर दिया, यानी अंदर क्या हो गया, लगभग वैक्यूम जैसा माहौल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसको बैटरी से भी एडेड किए हुए हैं, ये सीड पैक है, ठीक है। यहाँ पे इसके माउथ को क्लोज कर दिए गए। अब बैटरी से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज को प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे रे निकलती हुई पास हुई दिखाई दी, जो कैथोड से एनोड को जाती है, इसलिए इसको हम कैथोड रे भी बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया, पता चला कि नेगेटिव चार्ज है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया बाद में, ठीक है। A discharge is made up of glass and is filled up with a गैस से भरा था, और गैस को वैक्यूम द्वारा निकाल दिया गया था। It consists of two metal electrodes, cathode a negative electrode and anode a positive electrode। आपको पता होना चाहिए कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर कैसे होगा, जब इसमें गैस को हम नहीं रहने देंगे,
and very high voltage must be maintained. High voltage यहाँ दिए हैं. The pressure of gas is maintained with the evacuation by use of vacuum pump. Vacuum pump तो ऐसे evacuate किए हैं गैसेस. ये एक सिंपल सा डायग्राम है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी बनाया होगा, जो मैंने चैप्टर भेजा था आप लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए. आप लोग किए होंगे तो इस डायग्राम को जरूर देखो. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड. In the experiment conducted with the discharge tube in which the gas are maintained at very low pressure, a high voltage is applied across electrode because of which क्या होगा भाई? The current start flowing from cathode to anode through particle present within the tube. ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये evacuated हो गया, कुछ गैस है ही नहीं. प्रेशर भी लो है, यानी गैस तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में. ठीक है. तो जब ये हाई वोल्टेज दोगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो तो करना ही करना है कैथोड से एनोड पे. ये फ्लो कैसे करेगा? फ्लो कैसे करेगा? कुछ बीच में मीडियम तो चाहिए ना. मीडियम वो एटम्स, एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड होकर एनर्जी से अलग हो जाएंगे और एक रे के फॉर्म में मूव करेंगे. कैसे पता चला भाई? यहाँ कॉर्नर पे फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगाया और एनोड के बीच में होल कर दिए, एनोड्स में होल्स कर दिए. उस होल से पार होते हुए ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस वो रे टकराया तो चमक उठा. फ्लोरेसेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो तभी चमकते हैं जब उन पर कोई लाइट पड़ती है. जब इलेक्ट्रॉन की रे उस पर पड़ी तभी वो चमके, इलेक्ट्रॉन की रे नहीं पड़ी तो नहीं चमकती. ठीक है. ये कंफर्म करने के लिए कि ये रे मूव कर रहा है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगा दी. दिस फ्लो ऑफ करंट रिजल्ट इन अ रे कॉल्ड कैथोड रे. तो कैथोड रे बोल दिए. When these rays were allowed to fall on zinc sulfide, a phosphorescent material, phosphorescent material बोल दो, इसको fluorescent material बोल दो, थोड़े माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन है दोनों एक ही चीज. ठीक है. जिंक सल्फाइड यूज किया, placed behind the anode, it result in the formation of bright spot on this coating. इस coating में bright spot जनरेट हुआ क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किया? स्ट्राइक किया. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की बात करो बेटा, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है. आई एम ट्राई टू, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. तो ये हमें डिस्कस कर रहे थे, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर से उसको डिस्कस कर देते हैं. ठीक है. ये है कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि जो कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका कंक्लूजन क्या है. वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगाया गया. या एक बार कंक्लूजन के पहले वाले स्लाइड पर जाते हैं जो ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो यहाँ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है जो कि जिंक सल्फाइड है और एनोड्स में होल किए हुए हैं ताकि कैथोड से जो रे आए वो इस होल से होते हुए फ्लोरेसेंट सब्सटेंस पे क्या करे? टकराए. और जैसे कोई लाइट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोल लो या फास्फोरेसेंट सब्सटेंस बोल लो, वहां पे टकराएगी तो खुद से एक लाइट इमिट करती है, ब्राइट स्पॉट बनता है. एक्चुअली फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंस में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है और वो यह है कि फास्फोरेसेंस लाइट टकराने के बाद जब लाइट खत्म हो जाए तो उसकी कुछ देर बाद तक चमकती रहती है, लेकिन फास्फोरेसेंस में तभी तक चमकती है जब तक कि लाइट उस पर पड़ी रहती है. जैसे लाइट हटेगी चमकना बंद. लेकिन फास्फोरेसेंस में थोड़ी और ज्यादा देर तक चमकती है. इसके मैकेनिज्म है, आप लोग हायर क्लासेस में इसको स्टडी करोगे. ये पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरा उसका एक ग्राफ होता है, कैसे क्यों होता है ऐसा, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड थ्रू पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द ट्यूब. दिस फ्लो ऑफ करंट रिजल्ट इन द रेज कॉल्ड कैथोड रे. व्हेन these rays were allowed to fall on zinc sulfide, जब ये रे जिंक सल्फाइड जो कि फास्फोरेसेंट मटेरियल है प्लेस्ड होता है. ठीक है. प्लेस्ड होता है तो क्या होता है? Behind the anode, it result in the formation of bright spot on this coating. तो ब्राइट स्पॉट बनता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. अब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है ये उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से निकली है. कैथोड रे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब. यदि गैस को हम बदल दे, नाइट्रोजन की जगह पर दूसरी गैस ले ले, आर्गन ले ले, नियान ले ले, हीलियम ले ले या कोई भी गैस ले ले, तो उसको लो प्रेशर पर रखा गया है. तो देखा जा रहा है कि जो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज है वो गैस के बदलने से नहीं बदल रही है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. सेकेंड है
आर नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड आर मेड। किस इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो कैथोड और एनोड है यही इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड आर टू टाइप्स, कैथोड एंड एनोड। तो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है ये भी उतना मैटर नहीं कर रहा है। बीइंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ये कैथोड से बनते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं। मूव इन अ स्ट्रेट पाथ इन द absence of fields like electric field or magnetic field। ये क्या करते हैं, एक स्ट्रेट पाथ में सीधी लाइन में मूव करते, टेढ़ा बचक नहीं, सीधा। एग्जिबिट द बिहेवियर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एग्जिबिट्स मींस क्या होता है, अपने अंदर वो एक समाहित किए हुए हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हम उसको कह सकते हैं। फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आयन की तरफ आइडियो इज क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, बीच बीच में ये लाइट कट जा रही है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। ठीक, तो हम इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कोई छूट गया हो। ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड आर मेड। इलेक्ट्रोड किस चीज का बना है इस पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड और एनोड ही इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बीइंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, कैथोड से बनता है और एनोड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। मूव इन अ स्ट्रेट पाथ इन अब्सेंस ऑफ फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हमने देखा कि स्ट्रेट पाथ मूव करता है और उसको जैसे मुझे प्रॉपर्टी पता चली कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। उसका लास्ट है प्रोड्यूस ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग सर्टेन फ्लुइड से टकराएगा तो ग्लो जनरेट होता है, मतलब लाइट जनरेट होती है हल्की सी। इसके बाद ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। कैथोड यहाँ से निकल रहा है, इनवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर ये क्या है, प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों अप्लाई कर दिए। अब क्या हुआ भाई, ये एक्सपेरिमेंट बताता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड से निकल रहा है, ये ट्यूब है, वही वैक्यूम ट्यूब जैसा कॉन्सेप्ट समझ लो। और ये निकला और यहाँ पे पूरे इतने लंबे से फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगा दिया हमने, मैग्नेट भी लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने वो लगा दिया, प्लेट भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ कैथोड एनोड के अलावा यहाँ कैथोड एनोड भी लगा दिया, ठीक। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड। सर आवाज नहीं आ रही क्लियर, अच्छा क्लियर नहीं आ रही है, तो नेटवर्क इशू होगा, लेकिन और लोगों को भी आ रही है कि नहीं आवाज क्लियर। सत्यम, शिवानी, पूजा आवाज आ रहा है बेटा क्लियर। हाँ हाँ ये कौन है भाई, सत्यम पाठक, अपने आप को म्यूट नहीं किए हो। चलो ठीक है, द डेविएशन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ही यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो द डेविएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू ईच अदर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल मतलब क्या होता है, एक लंबवत 90 डिग्री का समझो एंगल बनाते हुए दोनों का, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाओगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया, तो ये कहते हैं नॉर्मल टू ईच अदर एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करें, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन ग्रेटर डिफ्लेक्शन ड्यू टू ग्रेटर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हैवियर द पार्टिकल लेसर द डेविएशन एंड वाइस वर्सा। पार्टिकल यदि बड़ा होगा, हैवी होगा तो डेविएशन लेस होगा, यदि पार्टिकल लाइट होगा तो डेविएट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, देखिए इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज आर ग्रेटर strength of magnetic field strength
result in greater deflection of electrons. ये भी क्या हो रहा है भी आगे क्लियर करते हैं। कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, जो पॉइंट ए में ये इसका डेविएशन हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्लोज किया हुआ है। पॉइंट बी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बाय एडजस्टिंग द टू फील्ड। यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई है। अब पॉइंट सी क्या है, केवल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है। हाँ सुप्रिया, आस्क क्वेश्चन। सुप्रिया आपने हैंड रेज किया था, वेरी सुप्रिया। हाँ पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो। अच्छा चैट, सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो यही चीज है यहाँ पे कि क्या क्या कह रहा है, जो पॉइंट ए है। अच्छा फिर से बता दें, तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो जे थॉमसन ने किया था। तो इन्होंने सेटअप क्या किया था वो बता दिया। अब सेटअप के बाद इसका कंक्लूजन क्या है ये यहाँ पे बताया जा रहा है, कंक्लूजन। ठीक है, तो सेटअप उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंक्लूजन को समझो कि यहाँ पे कैथोड है, एनोड है, जो वैक्यूम सिस्टम था यहाँ पे गैसेस है, इससे कैथोड रे निकल रही। अब कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे एक दूसरे के लंबवत रख करके हम ये चेक कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई। प्लस प्लेट की ओर मुड़ रहा है ये ए, यानी हम कहेंगे कि नेगेटिव है। ठीक है, और ये सी है, ये मैग्नेट की वजह से मूव कर रहा है। और बी क्या है, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से हम इक्वल एडजस्ट किए हैं कि ये ऐसा बिहेव करे जिससे कि डिफ्लेक्टेड हुआ ही नहीं। तो जो डिफ्लेक्शन हो किस पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत मास पे डिपेंड कर रहा है ना। हैवी होगा तो डेविएशन कम होगा, लाइट होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। थर्ड, charge E to mass me ratio of an electron is given as E by me is equal to 1.7588 multiplied 10 to power 11 कूलाम पर kg। कूलाम क्या होता है आपको पता है, चार्ज की यूनिट है। Q is equal to IT, फार्मूला आपने सुना ही होगा, Q is equal to IT। I क्या है, एम्पियर है, करंट है, और T क्या है, टाइम। करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू कूलाम चार्ज। ठीक है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर केजी, क्योंकि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता है, लेकिन हमको चार्ज पता है, और ई बाई एम का हमको वैल्यू पता चल गया, तो हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसी वजह से हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो आता है अप्रॉक्स 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 केजी के अप्रॉक्स आता है। और मिलर का जो आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये भी लगभग यही ऐसा ही कुछ बताता है। इसको समझते हैं। देखो ये आयल ड्रॉपलेट यहाँ एटोमाइजर से स्प्रे कर रहे हैं। एटोमाइजर क्या है, आयल्स को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रे कर रहा है। जैसे स्प्रे जानते हो ना, बॉडी स्प्रे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, वैसा ये एटोमाइजर है। और ये चार्ज प्लेट है, जो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, यहाँ से हम एक्सरे ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये पूरा इनका सेटअप है जो मिलर ने किया था, मिल्कन ने किया, सॉरी मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिटेल्स, इसको मैं समझा देता हूँ। The charge of an electron was found out by R.A. Milken in his experiment called Ayer drop experiment. Experiment क्या है, droplet of air form an atomizer. Atomizer जो एटम्स की साइज के लगभग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दे। Atomizer were allowed to enter the upper plate of electrical condenser. एक तरह का ये कंडेंसर फॉर्म हो जाता है प्लस माइनस प्लेट में, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्टोर कर सकते, उसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, the mass of an air droplet was found by recording its flow in the downward direction. ये mass form होता है, mass of an air droplet was found by recording its flow in the downward direction. mass कैसे आयल का पता चल रहा है, जिसमें ज्यादा मास होगा वो ज्यादा तेजी से गिरेगा, जिस आयल ड्रॉपलेट में कम मास होगा वो धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, उस हिसाब से कुछ कंपेयर करके आयल ड्रॉपलेट का वेट पता किया गया है। ठीक है, टेलीस्कोप
was used to record the movement of droplet। टेलीस्कोप का पर्पज है कि कैसे ये ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टडी करें। In order to ionize the air within the chamber, X-ray were used। इस चैम्बर में जो यदि गैस है उसको आयोनाइज फॉर्म में करने के लिए एक्सरे को डाला गया ताकि वो गैस क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। Collision between gaseous ions and droplet result in the electric charge on these air droplets। जो गैसियस आयन है और ड्रॉपलेट से दोनों के बीच में कोलिजन होगा, टकराहट होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज एंड पोलैरिटी द चार्ज पार्टिकल कुड बी केप्ट स्टेशनरी, एक्सीलरेटेड और रिटार्टेड। एक्सीलरेशन मतलब समझ लो जिसको तेजी से उसको बढ़ाया जाए, रिटार्टेड मतलब उसको घटाया जाए, और स्टेशनरी मतलब उसको स्टेशनरी रख दिया जाए। मतलब देखो आयन मेरा क्या हो गया, चार्ज हो गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यदि हम इसको एडजस्ट इस तरह से करें आयन के चार्ज के करस्पॉन्डिंग, तो हम इसको एक जगह पे क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी कर सकते हैं, चाहे तो मूवमेंट करा सकते हैं। यानी अब आयल चार्ज हो गया तो इसका मूवमेंट होना, स्टेशनरी होना हमारे क्या हो गए, कंट्रोल में हो गया। ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयल ड्रॉपलेट इन द प्रेजेंस of electrical and magnetic field give rise to the following equation। Q is equal to NE। N क्या है, 1 2 3 नंबर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, यानी जो चार्ज है किसी भी एटम्स में, किसी आयस में, वो Ne के फॉर्म में आ रहा है। E का वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। इसी का डबल होगा या ट्रिपल होगा, इसका हाफ नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे ज्यादा स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं है। क्लियर, तो Q बराबर Ne का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। थस द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ड्रॉपलेट ऑफ आयल इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मींस कोई डेसिमल नहीं है, कंप्लीट डिजिट है, ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मेक्स टेक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश करके है, लेकिन डेसिमल नहीं है, इंटीगर है, इंटीजर, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहे हैं। In his air drop experiment, R.A. Milken found that the charge on electron is this value. The value of electron mass was determined by the given equation। Me बराबर E by me कर सकते हैं, काटने पे me बचेगा। अब हमको E की वैल्यू पता है, हमको me की वैल्यू निकल जाएगा ना, ये देखो निकल गया 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। क्लियर, यानी आपका आरए मिल्कन एक्सपेरिमेंट जो एयर ड्रॉपलेट है और जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, दोनों मिला करके हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन का मास, जो बहुत ज्यादा कम है, उसको तौलोगे थोड़ी नहीं तराजू पे, बट कर लेकर, तो इस तरह से निकालें। ठीक है, अब एनोड रे की बात कर लो। एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, थस गोल्डस्टीन अ जर्मन फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड पॉजिटिव रे कॉल्ड द कैनॉल। पॉजिटिव रे को क्या नाम दे दिया, कैनॉल दे दिया। आर एनोड रे इन एडिशन टू द कैथोड रे ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये भी है, एयर एट वेरी लो प्रेशर पर है। ठीक है, यहाँ रेड ग्लो हो रहा है, ये परफोरेटेड कैथोड है। यहाँ कैथोड कैसा है, परफोरेटेड है। वहां पे एनोड को मैंने परफोरेटेड किया था, होल किया था, यहाँ पे कैथोड को कर दिया, पीछे फ्लोरेसेंट रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये रे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया हूँ और यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, ये पूरा सेटअप हो गया एनोड। इन द डिस्चार्ज ट्यूब द कैथोड रे कंपोज्ड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, some of the experimental gas atoms not ionized due to high speed electron and form positive ions. The positive ions moves towards the negative perforated cathode and form a beam of positive ray called the anode ray or positive ray। इस beam को बोल दिया anode ray or positive ray। Anode ray behave opposite to the electron in the presence of electric and magnetic field। यदि electric और magnetic field apply करते हैं, जैसे थॉमसन ने किया था, तो behave कैसे करेगा, कैथोड रे के अपोजिट कर रहा है, यानी वो निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑफ्टन कैरी अ मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीपल में होता है, मतलब एनी के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी इसमें भी चार्ज क्या होता है, बेसिक उतना ही होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻16 कूलम पर प्लस में रहता है। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड ऑन द गैस टेकन इन द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे गैस का नेचर मैटर करता है, गैस कौन सा ले रहे हो तो कौन सा चार्ज होगा, हैवी चार्ज बनेगा कि हैवी वेट का बनेगा कि लाइट वेट का बनेगा। यानी
एनोड रे के पे थोड़ा सा नेचर डिपेंड कर रहा है गैस के, जबकि इलेक्ट्रॉन वाले जो है कैथोड वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन एनोड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे भी आगे क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर नेम्ड एज प्रोटॉन्स। स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन, जो कि हाइड्रोजन गैस में आप अप्लाई करते प्रोटॉन मिलता है, और दूसरा गैस नाइट्रोजन अप्लाई करते तो हमको दूसरा चार्ज मिलता है, N प्लस मिलता है, N2 प्लस मिलता है, जो भी मिलता है। ठीक है, अब ये क्या भाई, जेम्स चैडविक आ गए, जिन्होंने क्या किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। कैसे किया भाई? चैडविक डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल bombarded a beryllium seed with alpha particle। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है, beryllium seed with alpha particle, this resulted in the emission of neutral particle whose masses was a little more than that of proton, this particle named as neutron। देखो, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, कोई मुझे आंसर दे सकता है क्या कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एनीबडी कैन रिप्लाई? क्लास 9 में नहीं पढ़े थे? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाए, यानी हीलियम एटम से हम क्या निकाल दें? हीलियम एटम से हम शायद सर जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये देखो, हीलियम एटम से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा, यही क्या है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम से टकराया तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें न्यूट्रॉन जनरेट हो गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं दिया होगा तो केमिकल रिएक्शन में बता देता हूँ एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कौन सा हो रहा है, बता दूं? तो वो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा कि आपका बेरिलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक मास कितना होता है? 9। अच्छा 4, ठीक है। अब ये हमारा अल्फा पार्टिकल आ गया, क्या हो गया मेरा अल्फा पार्टिकल? 2He। 4 होता है, 4 क्या होता है? मास होता है हीलियम, लेकिन ये प्लस चार्ज में है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये रिएक्शन करेगा, मेरा बनाता है कार्बन 6, 9 4 कितने होते हैं? 13, ये होता है 12 भाई, प्लस न्यूट्रॉन बना दिया, एंड इसका एटॉमिक नंबर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें मास कितना होगा? 1। ठीक है, ये एन हो गया, यही मेरा क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। इसका मास कितना होगा? 1, लेकिन इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। ये क्या हो गया? 4 2 6, 6 तो है ही। ये हो गया इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से ये न्यूट्रॉन बन रहा है, और यही न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है, और इसका मास प्रोटॉन के मास के थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग प्रोटॉन के मास बराबर। ठीक है, तो हमारे पास अब लास्ट 7 मिनट बचा हुआ है, कोशिश करते हैं स्लाइड कंप्लीट हो जाए, फिर कल के लेक्चर में वीडियो से इसको अच्छे समझेंगे। वीडियो लेक्चर से ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। ये एक टेबल है सिंपल सा, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? इसमें आपको बताया जा रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप बहुत पहचान गए, अमित शर्मा। क्या पूछ रहे हो अमित? वॉइस में बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होगा, चार्ज कितना होगा? -1.6 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। ये चीजें आप लोग क्या करोगे? देख लोगे। ये मास किसमें है? एएमई में, एटॉमिक मास जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन इसका किया गया है, तो हम यूज प्रैक्टिकल पर्पज से किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, 011 था। ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है टेबल, यहाँ भी बना हुआ है, आप लोग इस टेबल को रख लोगे।
क्लास 9 में पढ़े थे। उसके बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन it was concluded that an atom was further divisible as it contains subatomic particles। तब कहा गया भाई एटम तो डिविजिबल है क्योंकि सबएटॉमिक पार्टिकल्स को कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। Thus many models were put forth to explain the structure of atom and its constituents। बहुत से मॉडल आए जिन्होंने इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। To most common model which describes atomic structure were Thomson atomic model, Rutherford nuclear model। One by one discuss। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा भाई, ये इसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया, जिसमें जो सीट से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, देखो कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी पॉजिटिव क्या है, स्पेयर स्प्रेड है। इन ईयर 1898 विजय थॉमसन पुट फोर्थ अ मॉडल नेम्ड आफ्टर हिम कॉल्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप विथ रेडियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्स। इन्होंने बताया the positively charged particle are uniformly distributed within an atom। positively charged क्या uniformly distributed है, the negatively charged particle are embedded in an atom so as to make the atom more stable। बीच बीच में क्या है, negative charged particle embedded है, मतलब धसा हुआ है। mass of the atom is distributed uniformly over the atom। mass क्या है, uniformly distributed है। this model resembles a water made of plum pudding, जैसे कि हलवा हलवा होता है इसमें काजू वाजू खुशे रहते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इन एन एटम। हाउएवर दिस मॉडल कुड नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की न्यूट्रलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब ये न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दे रहा है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, एटम न्यूट्रल है। लेकिन एटम न्यूट्रल है लेकिन स्टेबल कैसे, ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो इसलिए रदरफोर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल आ गया। क्या हो गया, समथिंग नेटवर्क इशू हो गया क्या? बैक करो, ये तो बैक हो गया, राइट है। तो रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया आप लोगों को? सर अल्फा रे पास कैसे किए होंगे? अमित शर्मा, अल्फा रे कैसे पास करेंगे? अल्फा रे को जनरेट किया जाता है, ठीक है। अल्फा रे जनरेट करने का इंस्ट्रूमेंट्स आता है, जहाँ पे हीलियम गैस को क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं। हीलियम गैस से अल्फा रे बनाते हैं। नहीं तो अल्फा रे का और भी कॉन्सेप्ट आता है, रेडियो एक्टिविटी। अभी रेडियो एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद से अल्फा बीटा गामा रे 3 तरह के रे निकालते हैं। अभी रेडियो एक्टिविटी चैप्टर होगा, इसमें अच्छे से चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो अभी के लिए पीपीटी में कुछ, हाँ पीपीटी क्लियर हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ रही है पीपीटी में, और आपका टाइम भी अप हो चला है, लास्ट 2 मिनट है। तो अब कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो लास्ट 2 मिनट में अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं, समराइज हो गया कि नहीं? आज हमने डिस्कस किया कि एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, डॉल्टन के हिसाब से अनडिविजिबल था, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि डिविजिबल है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तमाम तरह के आपके ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। हाँ सब क्लियर हो गया, ठीक है, सब क्लियर हो गया। तो हम क्या करें, अब हम लोग क्लोज करते हैं। कोई डाउट हो और किसी को तो पूछ लो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अदरवाइज